अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स। उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव होंगे, शादोबाद होंगे। तो आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। ठीक है, कि आफ्टर मैरिज, शादी के बाद आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। ये टोटली जर्नल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखें। अच्छी आई तो बिल्कुल क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी आपकी। आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहेगी। ये लास्ट एक, ओहो, ये लास्ट एक बॉटम का कार्ड। अच्छा जी, चलें भाई, आ जाएं। अब देखते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। सबसे पहले बॉटम में है एस ऑफ वांड। तो बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन, बहुत रोमांटिक, बहुत पैशनेट, बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे की तरफ स्पार्क। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना, अब 8 ऑफ पेंटिकल ये बता रहे हैं कि वर्क करना, मेहनत करना रिश्ते पर, घर को बनाने में, एक अपनी एक घर को बनाने में, संवारने में। तो यहाँ पे मुझे एक बंदा, एक बंदी मेहनत करती नज़र नहीं आ रही अपने घर को बनाने संवारने में। यहाँ पे मुझे आप दोनों, हस्बैंड और वाइफ, आप दोनों यहाँ पे मुझे मेहनत करते, अपने घर को संवारते, अपने घर को कामयाबी की तरफ लेकर आते और एक अच्छी ज़िंदगी, खूबसूरत और खुशियों वाली ज़िंदगी को क्रिएट करने के लिए उस पर मेहनत करते और सब्र और इस्तकामत से, तहम्मुल से काम लेते, कुछ चीज़ें बर्दाश्त करते और कुछ चीज़ें बर्दाश्त करवाते नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ों में ना कभी कभार, ज़ाहिर बात है, कभी कभार ज़िंदगी की इतनी ख्वाहिशें होती हैं कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। तो बाज़ औक़ात जो है थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, थोड़ी बहुत रूठना मनाना, वो चीज़ें चलती हैं, वो भी ज़िंदगी के साथ साथ हैं। तो ये चीज़ है कि हो सकता है आपका कोई पास्ट ट्रॉमा या कोई पास्ट का एक ऐसा ज़ख़म हो जो स्लोली स्लोली हील होगा। हो सकता है आपका कोई ऐसा हो जिसको आप याद करके परेशान होंगे, कभी कभार याद करेंगे, सोचों में डूबेंगे, हो सकता है उनका हो। ठीक है। तो ये है कि वो बाज़ औक़ात ये चीज़ जो है थोड़ी आपको सता सकती है, या उनको। दो भाई, अगर आप फीमेल हैं और अपने ये देख रही हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी, तो बोसी एनर्जी से पाला पड़ने वाला है। बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार, बहुत ज़्यादा असूल पसंद, गुस्से के तेज़। ठीक है। लेकिन हर जिम्मेदारी को निभाने वाले, थोड़ी ईगो ज़्यादा। हो सकता है कि जिसके साथ आपकी शादी हो वो थोड़े उम्र में बड़े हों, या हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ मतलब कि सेकंड मैरिज हो आपकी उनके साथ या उनकी आपके साथ। ठीक है। बट जो भी है, एम्परर होता थोड़ा ज़िद्दी है, लेकिन वो होता बहुत ज़िम्मेदार है, प्रोटेक्ट करने वाला होता है, स्टेबिलिटी देने वाला होता है, अथॉरिटी वाला होता है। बॉसी एनर्जी होती है इनकी। एनर्जी में भी आप एक बॉस की एनर्जी फील करेंगे, एंड ये खुद भी बॉस हो सकते हैं, मतलब अच्छी पोस्ट पे। तो आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलता नज़र आ रहा है, एक अच्छा खूबसूरत रिश्ता। ठीक है, जिसका होल्ड इनके हाथ में होगा। वर्ल्ड कार्ड बता रहा है, एक तो ज़िंदगी का टफ साइकिल ख़त्म होगा आफ्टर मैरिज। आपका, आप लोगों ने बहुत दुख देखे हैं जो इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं। इसके बाद आपका जो है ना सक्सेसफुल लाइफ होगी आपकी, जो जैसे कहते हैं एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल जाना, वो चीज़। और दूसरा जो है ना, ट्रैवल। हो सकता है आपकी शादी कोई ऐसे बंदे से हो जो आउट ऑफ कंट्री में है, या आउट ऑफ सिटी में है, या जिसका इस ट्रैवल से कोई लिंक है ज़िंदगी में। बाज़ होते हैं वो सिटी में ही होते हैं, कंट्री में होते हैं, लेकिन घर कहीं और काम कहीं होता है, वो चीज़। या हो सकता है कि आपके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो। बहरहाल जो भी है, ट्रैवलिंग का ही कुछ लिंक आपकी लाइफ में रहेगा आफ्टर मैरिज। ठीक है। अच्छा, टेम्परेंस कार्ड से ये है
कि एक तो ज़िंदगी में बैलेंस आएगा, शादी के बाद पीस आएगा, अमन सलामती आएगी, और दूसरा जैसा मैंने शुरू में भी बोला कि सब्र, इस्तिकामत, एक दूसरे के साथ सब्र करते, एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करते, कभी रूठते, कभी मनाते, कभी खुद की सुनाते, कभी अगले की सुनते, वो चीज़ आएगी। पर्सनैलिटी में बैलेंस आएगा, ज़िंदगी में बैलेंस आएगा, पर्सनैलिटी में एक पीस आएगा, कामनेस आएगी, ठीक है। और आप जिससे डील करेंगे वो आपका सोलमेट होगा, ठीक है। तो ज़िंदगी में सुकून मिल जाए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। ओके, ये चीज़ बता रही है कि कोई हार्ट ब्रेक, देखो मैंने पहले भी कहा, जो कि मुझे नज़र आ रहा था एक, कि हार्ट ब्रेक है। हार्ट ब्रेक ये नहीं है कि आफ्टर मैरिज है, शादी के बाद भी छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं, वो चीज़ें हैं, उतार चढ़ाव, रूठना मनाना, कभी दिल टूट गया, कभी जुड़ गया, वो चीज़ है, वो चलेगा। लेकिन यूँ है कि हार्ट ब्रेक का सामना करके निकलोगे, या तो आपने किया होगा या उन्होंने किया होगा, फिर आप लोग हीलिंग की तरफ आओगे और फिर एक दूसरे को हील करेंगे, ये चीज़ है। ये भी देख लें। अच्छा, ये भी एक ट्रैवल की एनर्जी है, बिल्कुल। तो बहुत चांसेस हैं कि आपका, अगर आप लड़के हैं तो आपकी शादी उसके साथ हो जो आउट ऑफ कंट्री में बैठी, मतलब दूर बैठी है। अगर आप लड़की हैं तो भी आपका होने वाला हस्बैंड वाइफ दूर बैठा है, और शादी के बाद भी मे बी आप उनकी सिटी या कंट्री में चले जाएं, मतलब ट्रैवल आउट ऑफ कंट्री का वैसे ये होता है। एंड प्लस वेटिंग एनर्जी पे, वो आपका वेट करेंगे, आप उनका वेट करेंगे, वो आपको समझेंगे, आप उनको समझेंगे। समझे कि आपका जो हार्डवर्क है ना रिश्ते में, वो पेइंग ऑफ होगा, दोनों एक दूसरे को समझेंगे और मेहनत करेंगे रिश्ते पर। ऑप्शंस होंगे शादी के बाद, हो सकता है वो एक से ज़्यादा जॉब करते हों तो इस लिहाज से उनके पास ऑप्शन हो सकता है आप कोई जॉब करते हों इस लिहाज से आपके पास ऑप्शन हो, लेकिन ऑप्शंस होंगे शादी के बाद। एंड लास्ट कार्ड, एक जो और जो बेचैनी, टेंशन, जो तकलीफ़ होगी ना आफ्टर मैरिज, आप उनसे उस तकलीफ़, उस बेचैनी, उस बेसुकूनी से निकल के रिलैक्सेशन की तरफ जाएंगे, सुकून की तरफ जाएंगे, ठीक है। जैसे हार्ट ब्रेक सहा है आपने या उन्होंने, और फीलिंग ट्रैप है, स्ट्रेस में है, कोई डर है, कोई बेचैनी है, कोई फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली इनबैलेंस थे आप लोग, तो ट्रस्ट में आप तो बैलेंस में भी जाएंगे एक, और दूसरा ज़िंदगी में एक रिलैक्सेशन आएगी, एक पीस आएगा, खुशियाँ आएंगी, कामयाबी आएगी, तरक्की आएगी और प्यार आएगा। तो ये थी रीडिंग कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है। तो बड़ी अच्छी रहने वाली है जी, कोई मसला ही नहीं है, परेशानी ही नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। ये एक लास्ट कार्ड था, सन का कार्ड, जो भी मैं बोल रही हूँ, बहुत पॉजिटिविटी, खुशियाँ, तरक्की, कामयाबी, प्यार, प्रेगनेंसी, हैप्पीनेस, अपॉर्चुनिटीज़, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं। नंबर 19 इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी एज, ठीक है। इसके अलावा कोई मैं देखती हूँ नंबर आया है तो नंबर 14 या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 21 आपकी एज या डेट ऑफ बर्थ, नंबर 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और यहाँ पे जो मुझे कुछ एनर्जीज मिली, एक तो मुझे एरीज बड़ा प्रोमिनेंट मिला है, एक मुझे लियो बड़ा प्रोमिनेंट मिला है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, और लिब्रा, जेमिनी, क्यूरियस भी है, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट एक एरीज है, एक लियो है, एंड एक है जो कैंसर। तो ये थी आपकी रीडिंग। मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, प्यार, ब्लेसिंग्स, हीलिंग्स, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं, प्यार, ब्लेसिंग्स, हीलिंग्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।